ये सवाल था एंगुलर वेलोसिटी के। अब सबसे देखो, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो पुली का। क्यों? क्योंकि ओमेगा पूछा है तुमसे। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो पुली का, क्योंकि वो घूम रही है और उसकी एक्सिस तुमको गिवन है। पुली है डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर होता है, हाफ इंटू टी सम इंटू आर स्क्वायर 15 mr स्क्वायर। अब ये इतना नीचे गया, ये इतना ऊपर गया, तो गेन इन काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस इन पोटेंशियल बराबर गेन इन काइनेटिक होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है इस 2m के लिए पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, मतलब इस पहले सिस्टम के लिए। वेट देखो, ये गलती करती, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा सिस्टम के लिए लगाना, याद रहे हमेशा ये बात, गांठ बांध लो, लिख लो कहीं, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा सिस्टम में लगाना। तो पहले सिस्टम की जो एनर्जी थी वो देखो, तो सिस्टम की एनर्जी में जो है वो लॉस इन पोटेंशियल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 2m वाला को तुम डोमिनेट करते हुए मानोगे सिस्टम, तो 2m वाला हाइट नीचे जा रहा है, यानी कि लॉस इन पोटेंशियल हो रहा है बराबर गेन इन काइनेटिक होगा। तो लॉस इन पोटेंशियल नीचे निकालोगे क्या, 2m GH माइनस mgh, ठीक है। अब देखो 2mgh नीचे आ रहा है, इसलिए 2mgh यहाँ तुमने लिख दिया, ठीक है। 2mgh नीचे आ रहा है, तुमने यहाँ पे 2mgh लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 2mgh लिखा। अब ये चीज़ भी तो ऊपर जा रही है, पूरे सिस्टम पे लगाना सीखो। तो 2mgh इसमें से घटाओगे तो टोटल जो नेट लॉस निकल के आएगा वो mgh का ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2mgh इधर नीचे आया, पर mgh इधर खसका भी तो अगर ये इतना नीचे आया तो इसने इससे खसका तो इसको काट दिया, नेट जो है वो इतना बचा, ठीक है। अब गेन काइनेटिक भी ऐसा निकालोगे कि हाफ mv स्क्वायर। अब गेन हो रहा है कहाँ पे, देखो काइनेटिक एनर्जी में तो गेन हो रहा है, तो दोनों को प्लस में रखोगे। क्योंकि पहले से और अब में वेलोसिटी तो दोनों की ही इंक्रीज़ हो रही है, अरे है ना। अगर वेलोसिटी दोनों की इंक्रीज़ हो रही है तो तुम प्लस में रख दोगे, ठीक है, क्योंकि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगी। अब पूरे सिस्टम पे लगाओगे तो जो पुली है वो भी कुछ ना कुछ, ये नई चीज़ है, देखो ये है, तुम फंस जाओगे और क्वेश्चन गलत कर दोगे। जब तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हो पुली पर और वो पुली घूम रही है, तो जो पुली में भी तो जब पुली भी तो खर्र मोशन कर रहा है, तो पूरे सिस्टम का देखो, सिस्टम का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सिस्टम में क्या क्या है उसको डिफाइन करो। सिस्टम में एक मास 2m है, एक वो है और पुली है। पोटेंशियल एनर्जी में पुली को इग्नोर क्यों किया? क्योंकि वो अपनी हाइट से शिफ्ट नहीं हुआ, पर जैसे ही चलन चलाई हुई, जो 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 रोटेशनल एनर्जी है वो तो काइनेटिक एनर्जी जो कि पुली में है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देगी गेन इन काइनेटिक में। तो गेन इन काइनेटिक में सब में पहले के मुताबिक सब में गेन आया, कुछ प्लस माइनस साइन नहीं, एकदम टेक्निकल भाषा में गेन इन काइनेटिक ही होगा, सब में गेन आया, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, और तभी तुमने मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द पुली निकाला था। क्योंकि तुम्हें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अगर मुझे एमरजेंसी कंजर्वेशन लगाना है तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी वाले की ज़रूरत भी, काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, क्योंकि जो मैंने सिस्टम डिफाइन किया है उसमें m 2m और जो पुली है वो भी कंट्रीब्यूट करेगी। बस समझे। अब डेल्टा यू बराबर डेल्टा के होता है, तो जो mgh आया है वो इनके बराबर होगा, ठीक है। तो v स्क्वायर आएगा GH/9, g तुम्हें पता है, h तुम्हें पता है, v निकल के आएगा 2। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन।